स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एक्सरसाइज 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हमने सीखा कि पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, और हमने ये भी सीखा कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको हम सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसमें हमने एक दो एग्जांपल लिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.1 में जो है एक स्टेटमेंट गिवन थी और उस स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो करने वाले हैं, अब हम बच्चों क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ ए quadratic equation. How to find roots of a quadratic equation. आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम किस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। मैं आपको उन मेथड्स के बारे में पहले बता देता हूं कि हमारा जो मेथड रहने वाला है, मेथड नंबर 1 रहने वाला है हमारे पास 1। दिस इज फैक्टराइजेशन। मेथड। ठीक, जो सेकंड मेथड है हमारा वो है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पहले आप बस इनके नाम लिख लीजिए, करेंगे हम इनको बाद में डिस्कस। ठीक है, एंड थर्ड मेथड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इन सब को हम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज एक एक स्टेप के साथ जो है पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, जो है हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या मेथड है हमारा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम जो है, चलिए देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - 5x + 3 = 0। इसको हमें क्या करना है, फैक्टर करके सॉल्यूशन निकालनी है, इसके x की वैल्यूज निकालनी है, जिसमें अब सबसे पहले ये इस टाइप की है ax² + bx + c = 0। चलिए अब सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, सबसे पहले काम हमें क्या फाइंड करना है, इसमें a b और c फाइंड करने हैं। a की वैल्यू यहां पर आ रही है 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो सबसे पहले, और b की वैल्यू यहां पर कितनी है बच्चों, -5। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आप ये चेक कीजिए कि जब हम इस a और c की मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c की मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। अब ये जो 5 है, -5, इस -5 को अगर ब्रेक कर दें हम -2 और -3 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी है, 6 है, और अगर मैं कहूं -2 और -3 की मल्टीप्लाई करो तो भी आप कहोगे सर 6 आ रहा है, तो कि -2 × -3 प्लस का 6। ये बात क्लियर हुई। इसका मतलब अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो इस मिडिल टर्म को हम इस टाइप से, यानी कि -2 और -3 में के साथ में x लगा हुआ ना, तो -2x और -3x + 3 = 0 हम लिख सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया -2x और -3x में। देखिए -2 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और -2 और -3 को ऐड करते हैं तो -5 बन रहा है। यानी कि अब इसके पास क्या हुआ, जब इसको हम सॉल्यूशन देंगे तो दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है वो निकाल लीजिए। दोनों में कॉमन वैल्यू है आपके पास 2x। अगर इसमें से 2x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 2x को 2x में से बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, माइनस इन दोनों में से बच्चों क्या बचेगा 3, और 3 अगर मैं बाहर निकाल लिया यहाँ बचेगा x, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 1 = 0। यहाँ से हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आ गई, x - 1 और 2x - 3 आपके पास फैक्टर आ गई। ये आपने पहले भी की हुई है। अब अगर ये 0 के इक्वल है तो बच्चों दोनों को सेपरेटली 0 कर देंगे।
आइदर x minus 1 equal to 0 और 2x minus 3 equal to 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी, और यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू 3/2। तो हमारे x की वैल्यूज क्या हैं 1 और 3/2 एंड दीज आर आवर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे क्या हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, और हमने किस मेथड से सोल्व किया है इसको फैक्टराइजेशन से। बात समझ आ रही है आपको, पकड़ में आ रही कहानी क्या हमने किया कि इसको फैक्टराइज कर दिया। चलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप जिस इक्वेशन पर वर्क कर रहे हो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन बनानी है। एग्जांपल देखिए, हमारा सेकंड एग्जांपल इसमें हम कर रहे हैं ट्राई। हमारे पास आंसर क्या है बच्चे, सेकंड हमारे पास देखिए 6x² माइनस x और माइनस में 2 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए बी सी लिखना है। तो ए बी और सी, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -2। तो सबसे पहले देखिए 6 और -2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12 आता है, और किसी मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है 3 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आता है 12 आता है। लेकिन हमें देखिए बच्चों इस -1 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि हमारे पास 12 मिल जाए और 1 भी बन जाए। तो यानी कि इस अगर -1 को हम ब्रेक कर लें किसमें 3 और -4 में, तो 3 और -4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी -12। बात समझ आ रही है आपको, और 3 माइनस में 4 कितना हो जाएगा -1। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है ये इस प्रकार से फैक्टराइज हो जाएगी 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने क्या किया, इस 1 को ऐसे कर लिया 3x माइनस 4x। तो जो 3x में से अगर 4x को माइनस कर दूंगा तो 1x बचेगा ना आपके पास, और जब 3x और 4x को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 12x पर बन जाएंगे। यानी कि इस x का तो मैंने यूज ही नहीं किया, वैसे नॉर्मली हम इन कोफिशिएंट का यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, तो यहां से इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, आपको दिख रहा है 3x कॉमन। आपने यहां से 3x जैसे कॉमन निकाला, अंदर क्या रह जाएगा 2x, और यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर से आपके पास क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा 1, लेकिन साइन चेंज क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन लिया है, हमने नेगेटिव का 2 कॉमन लिया है। तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमारे क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 होगा या फिर हमारी ये जो क्वांटिटी है वो 0 होगी। यहां से मैं क्या मिला, यहां से मिला 2x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1/2। यहां से हमें मिला 3x इक्वल टू 2 और यहां से की वैल्यू मिली 2/3। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी -1/2 और 2/3। ये दो x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर, और ये हमारे क्या है जीरोस ऑफ द सॉरी फैक्टर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या गिवन है 3x² माइनस में 2√6x + 2। अब कंफ्यूजन बच्चों यहां पर आपको ये सिस्टम सारा गड़बड़ा गया, क्योंकि पहले हम जहां पर x के मल्टीप्लाई में देख रहे थे वो 1 2 -1 -4 इस तरह कुछ नंबर्स मिल रहे थे, लेकिन अब ये जो बीच में है ये रूट वाले फंडा आ गया, तो हमारा जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये सॉल्व करवा दूंगा। क्या करेंगे, सबसे पहले ABC लिख लीजिए। आपके पास बच्चों a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू -2√6 और प्लस में कितना दे रखा है 2। पहले अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 6। अब बच्चों मान लीजिए हमें इसके बारे में नहीं पता कि इसको हमें क्या करना है। आप एक चीज पढ़िए, अगर आपके पास बच्चों √6 है, अगर आप इस √6 को 1 मिनट के लिए, मैं बोलता हूं √6 को आप 1 मिनट के लिए y मान लीजिए। क्या मान लेंगे बच्चों y, 1 मिनट के लिए y मान लीजिए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है -2√6, ये आपका कितना होगा -2y। मतलब आप इस जगह आपके पास क्या लिखा होगा -2y, और बच्चों -2y को मैं ऐसे लिखता हूं क्या माइनस का y माइनस के y इंटू माइनस के y कितने हो बच्चों -2y हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -√6
माइनस का रूट 6, तो दिस इज माइनस 2 रूट 6, दिस इज माइनस 2 रूट 6। क्लियर बात। और अगर माइनस रूट 6 को अगर मैं माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे। रूट 6 इंटू रूट 6 आपको पता है रूट 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 6, यानी कि आपके पास बिल्कुल जो हम जो बनाना चाह रहे थे वो बन गया ना। यानी कि जो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का जो फंडा था वो हमारे पास क्लियर हो गया। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से मिल 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब इन दोनों में देखिए कॉमन वही फंडा। फिर अब दोबारा से प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस इक्वेशन में फिर से रूट आ गया बट यहां रूट नहीं है, तो कॉमन कैसे निकालें। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। अभी देखो हमने क्या कहा, अभी हमने ये लिखा कि अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है ना बच्चों। इतनी बात पकड़ में आ गई आपकी। तो इसका मतलब ये जो अंडर रूट 6 लिखा हुआ है क्या ये अंडर रूट 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में हो तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। जब भी रूट के अंदर कुछ नंबर्स अगर मल्टीप्लाई है तो उन नंबर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस 3 को क्या लिख लेंगे, इस 3 को लिख लेंगे हम रूट 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, यहाँ पर तो रूट 3 का स्क्वायर लिख लिया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर। इसको लिख लेंगे हम क्या रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स। इसको लिख लेंगे रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स और इस 2 को लिख लेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया सभी वैल्यूज को रूट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब इसको मैंने क्या लिख दिया रूट 3 का स्क्वायर, या आप ऐसे लिख दो रूट 3 इंटू रूट 3। चलो थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए मैं देता हूँ आपको, इसको आप इस प्रकार से लिख दो क्या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। क्लियर। अब बच्चे इन दोनों वैल्यूज के अंदर देखो यहां से यहां तक में आपके पास क्या चीज कॉमन आने वाली है बच्चों। एक तो अंडर रूट 3 कॉमन आएगा दोनों में से और एक एक्स कॉमन आएगा। जब अंडर रूट 3x कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3x और यहाँ से अंडर रूट 3x बाहर गया तो अंडर रूट 2 बचेगा। इतनी बात क्लियर हुई ना आपको, समझ आ रहा है ना। हाँ हाँ देखिएगा, अब इन दोनों के अंदर से यहाँ रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तो माइनस का अंडर रूट अगर बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 3x बचेगा और एक रूट 2 बाहर गया तो एक रूट 2 बचेगा डिवाइड में। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर साइन चेंज इक्वल्स टू 0। तो कुल मिलाकर हमारे पास बच्चों फैक्टर्स क्या बने अंडर रूट 3 माइनस सॉरी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पर क्या बनेंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट इक्वल टू 0। यानी कि दोनों फैक्टर्स जो सेम सेम बन गए। अगर ये सेम बन गए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप इसको चाहे ऐसे कर लीजिए, अलग अलग करेंगे बच्चों। तो अंडर रूट 3x की माइनस में रूट 2 है वो 0 होगा, या फिर अंडर रूट 3x माइनस रूट 2 ये 0 होगा। तो यहां से बच्चों वैल्यू आ जाएगी x की सॉरी अंडर रूट 3x की, अंडर रूट 3x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 और यहां से अंडर रूट 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2 इक्वल जाकर। अब क्या कर लेते हैं x निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 और सेकंड वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों x की अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट जैसे हमने 1 मिनट पहले कहा था कि अगर मैं रूट 6 को लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 3, ऐसे ही अगर रूट 2 के डिवाइड में रूट 3 है तो ये पूरा कंप्लीट इस प्रकार से डिवाइड में भी हो सकता है, मतलब पूरे पर भी लग सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आप चाहे इतना छोड़ दो, चाहे अगर लिखना चाहे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 बाई अंडर रूट 3 और सेकंड वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 बाई 3 का अंडर रूट। अलग अलग कर दीजिए, एक वैल्यू निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास x की 2 वैल्यूज आपके पास आ गई।
इस क्वेश्चन में आपको लगता है बहुत टाइम लगा होगा समझने, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या क्या है एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सम नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स गिवन है आपको, उन्हीं को आपको फैक्टराइजेशन के जो है हेल्प से सोल्व करना है। तो पहला पार्ट आपको गिवन है, वो देखिए क्या है बच्चों, x² -3x -10 = 0 आपको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले काम वही एबीसी लिखना। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू आपके पास -3 है और c की वैल्यू कितनी है, -10 है। तो आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10 बच्चों। अब इस 3 को ब्रेक करना है बच्चों, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। तो 3 को ब्रेक करने से पहले इस 10 को ब्रेक करने के लिए 2 और 5 भी आता है। तो बच्चों 2 और 5 की गुना करने पर हमें चाहिए -10 और हमें -3 को ब्रेक करना है। तो बोलिए क्या लिखें, ऐसे लिखें इसको, +2 और -5। क्या +2 मिलकर -5 मिलकर -10 बना देंगे, बना देंगे। और +2 -3 -3 बना देंगे, बना देंगे। बस आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x² + 2x -5x -10 = 0। हमने इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे तो x + 2 बचेगा। इन दोनों में से -5 कॉमन निकाल लेंगे तो x + 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन चेंज। तुम्हारे पास x - 5 और x + 2 इसके फैक्टर्स आ गए, यानी कि 0 इक्वल आ गए। यानी कि हमारे पास x - 5 है, ये 0 होगा, या फिर बच्चों x + 2 है वो 0 होगा। इससे क्या होने वाला है, इससे x की वैल्यू क्या आने वाली है 5 और यहाँ से क्या आने वाली है x की -2। यानी बिल्कुल मिलाकर आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 5 और सेकंड -2। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हमने किस प्रकार से इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर लिए, यानी कि रूट्स फाइंड कर लिए विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है, वो आप देखिए किस प्रकार से करना है। बिल्कुल सिंपल से, आपको सोचने की जरूरत है थोड़ा सा। क्या है देखिए, 2x² + x -6 = 0। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे एक मिनट पहले हमने इसको किया था। कैसे, एबीसी लिखिए, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, b की वैल्यू 1, यहाँ पर क्या है -6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 और 6 की गुना करेंगे तो -12, और 12 कैसे बन सकता है, 3 और 4 से बन सकता है, 3 और 4 से बन सकता है 12। लेकिन हमें तो 12 को माइनस का चाहिए, इसलिए हम 3 और 4 को किस प्रकार से लिखें, यानी कि इस एक को ऐसे लिख लेंगे 3 - 4, 3 - 4, यानी कि 3 - 4 लिखें, सॉरी -3 + 4। अगर 3 नेगेटिव होगा और 4 पॉजिटिव होगा तो -3 × 4 -12 हो जाएंगे, और 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, यानी कि इस प्रकार से इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे मिडिल टर्म को। 2x² -3x + 4x -6 = 0। यहां से इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x कॉमन आने वाला है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन आने वाला है, तो क्या बचेगा 2x - 3। कॉमन का मतलब डिवाइड करना है, एक नंबर से डिवाइड कर देंगे, वो नंबर बाहर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या करने पर क्या आया, 2x - 3 और x + 2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, वैल्यूज क्या आई है, 2x - 3 ये 0 के बराबर आया, और x + 2 है ये 0 के बराबर आया। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों 3/2, यानी कि आपके पास जो जीरोस आए, या हम बोल सकते रूट्स आए, वो क्या है 3/2 और -2। ये दोनों वैल्यूज आपके पास इसकी x के रूट्स हैं। x के वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखो जीरोस बच्चों वो होती हैं जहां पर पॉलिनोमियल जीरो होती हैं, और रूट्स वो होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर, ठीक है। तो अल्फा और जो इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हम अल्फा बीटा मानते हैं ना, तो अल्फा और बीटा हम क्या मानते थे, जीरोस मानते थे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सॉरी पॉलिनोमियल को।
और ये कब है, ये इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसके रूट्स। ठीक है, चलिए इसके हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही वो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था रूट वाला उस पर डिपेंडेंट है, उसी टाइप का है। तो आप अब उसको आप जब देखोगे तो आपको बिल्कुल भी जो है ऐसा लगेगा कि हमने उस क्वेश्चन को नहीं किया। देखिए क्या है, रूट 2x² प्लस 7x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो ये बिल्कुल आपके लिए फैमिली क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज्यादा जो है वो कोई भी, सॉरी यहाँ पर है 5√2, यहाँ पर है 5√2। ठीक है, अब देखिए ABC लिखिए, A की वैल्यू √2, ये 7 और ये 5√2। तो जब आप बच्चों √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू √2 इंटू √2, यही आएगा ना, यानी कि √2 इंटू √2 हुआ, यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 10 आपके पास आंसर आ गया। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई पर करने पर कुल मिलाकर हमें क्या मिला, 10 मिला। और बच्चों यहाँ तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलेगा। तो इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। लेकिन बात वही कि अब यहाँ पर तो रूट है और यहाँ पर रूट नहीं है, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन इस प्रकार से किया था कि किस प्रकार से जब एक क्वांटिटी रूट में हो दूसरी रूट में नहीं हो तो उसको किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों ये क्वांटिटी इस प्रकार से लिखी जाएगी, √2x², इसको लिखता हूं मैं क्या कि √2 इंटू √2x, क्लियर। और ये जो लिखा हुआ है √5 इंटू √5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहां पर तो बच्चों पहली बात आपको दिख रहा है कि 5 और 5 इसमें कॉमन है, तो आपको यहां करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप इसको यहां पर बिना इसके कर सकते हो, क्योंकि यहां दिख आपको 5x कॉमन दिख रही है, यदि 5 कॉमन दिख रहा है, सिर्फ इसको करने की जरूरत है। यानी कि इन दोनों में से अगर मैं √2 और x कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां हमारे पास बचेगा x प्लस में √2, ये बचेगा ना, क्योंकि √2x तो बाहर ही गया। इन दोनों में से स्टूडेंट्स 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस √2। फिर से दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2 और √2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करना है, अलग अलग कर देंगे, यानी कि ये जो x प्लस √2 है इधर दिस 0 और √2x प्लस 5 एज दिस 0, ये 0 होगा तो जो x की वैल्यू आपके पास माइनस के √2 आ जाएगी, और यहां से √2x इक्वल्स टू माइनस के 5 आएगा और x की वैल्यू माइनस के 5 ओवर √2। ठीक है, और आपको पता है बच्चों जब भी हमारे पास रूट में डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग, जो हमने 9th में पढ़ा था। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं ना, करने की जरूरत है तो कर दो, नहीं तो इतना भी आपके पास आंसर है। यानी कि x को हम लिख सकते हैं माइनस के √2 और माइनस के 5 ओवर √2, ये भी आंसर है। अगर आपको इसको रैशनलाइज करना है तो बच्चों आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको रैशनलाइज करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 5√2 बाय, ठीक है 5√2/2 आ जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा करके। ठीक है, चलिए इसका हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या गिवन है। सिंपल ये है, वो भी इस प्रकार से ही है जैसे हमने पहले किया, लेकिन थोड़ा सा जो है बच्चों आपको पता है जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपका बढ़ेगा। तो क्या गिवन है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब परेशानी क्या आ गई हमारे पास कि जो c है वो 1/8 है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन को खत्म करने का मैंने आपको रूल बता रखा है कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो या कोई इक्वेशन हो उसमें आप अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो पूरी इक्वेशन को तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 8। तो 8 को 2 से करूंगा बच्चों क्या आएगा, 16x² माइनस 8x, और 1/8 को 8 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे आएगा ना। 1/8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर एबीसी लिखिए, ए की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू -8,
ये तो बच्चों का खेल है बच्चों, ये तो बिल्कुल ही बच्चों का खेल हो गया आपके लिए। 16 इंटू 1 16 और ये -4 इंटू -4। बात समझ में आई, कुछ पकड़ में आ रहा है ना फैक्टराइजेशन करना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बच्चों 16x² माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो आपको फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको समझ में आने लग गया है कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो मिडिल टर्म को किस प्रकार से ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलो ये छोटे छोटे क्वेश्चन और भी हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। इस पर देखिए पहले तो इन दोनों के अंदर से जो है 4x अगर कॉमन निकाल ले हम तो यहां अंदर बचेगा बच्चों 4x - 1। अब स्टूडेंट आप एक बात देखिए, अगर मैं कहता हूं 1 + x, क्या इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? तो आपको वैसे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस 1 को लिख दूं 1 × 1 और इस x को लिख दूं 1 × x, अब क्या कॉमन दिख रहा है? आपको इधर तो 1 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब बच्चों जब भी दो वैल्यूज के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसमें क्या होता है 1 कॉमन होता है। बट इन दोनों के अंदर देखिए, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन निकलेगा? -1 निकलेगा। -1 क्यों निकलेगा? क्योंकि पहले -4 है और -4 जो है उस जो 4 है उसके आगे नेगेटिव साइन है, इसलिए तो माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4x, अंदर का साइन चेंज क्योंकि हमने क्या कॉमन निकाल लिया? नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। इसका मतलब बच्चों आपके पास 4x - 1 और 4x - 1 इस प्रकार से एक इक्वेशन को जो है फैक्टराइज कर दिया, जिसमें एक वैल्यू 4x - 1 दूसरी भी क्या आ रही है 4x - 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4x - 1 है ये 0 होगा या फिर दूसरे वाला जो 4x है माइनस ये 0 होगा। यानी कि यहां से बच्चों x की वैल्यू डायरेक्ट अगर हम कहें तो 1/4 और यहां से कहें तो 1/4। ये बात आप समझ में आ गई होगी कि 1/4 कैसे हुआ, 1 इधर गया 4 डिवाइड में चला गया, यानी कि x की आपके पास दो वैल्यूज हैं 1/4 और दूसरी भी क्या 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका जो है जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं आज हम। ठीक है, तो क्या गिवन आपके पास 100x² माइनस में 20x + 1। ये फिर से बच्चों जो है वही क्या बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया वही है। अभी याद होगा आपको हमने किया था 16x², तो वैसे ही यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर क्या -20 और यहाँ पर क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 100 आएगा। इन दोनों को ब्रेक कर लो -10 और -10 में, -10 × -10 100 + के और ऐड करेंगे तो -20 ब्रेक हो गया। इसका मतलब आपके पास क्या आया 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। सेम काम वही, दोनों में क्या कॉमन 10x कॉमन, अगर 10x कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा 10x - 1। इन दोनों में माइनस कॉमन 10x - 1। ये तो समझ में आ गया बच्चों, अभी हमने 1 मिनट पहले ही क्वेश्चन किया है। तो इसका मतलब 10x - 1 और 10x - 1 इसके फैक्टर आ गए, यानी कि 10x - 1 = 0 और ये दूसरे वाला 10x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना की 1/10 और यहाँ से x की 1/10। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई 1/10 और 1/10, दोनों सेम वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या किया है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखा है फैक्टराइज करना, ठीक है, सोल्व करना, और उसमें हमने कौन सा मेथड कर लिया फर्स्ट मेथड जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। उस मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सोल्व करना सीख लिया। ठीक है, अब हम जो है इस एक्सरसाइज की जो 4.2 इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, उसके जो बाकी क्वेश्चन है हम जो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जितना हो सके ना मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि आप बच्चों का प्यार ही है जो मैं इतनी वीडियोस बना पा रहा हूँ। नहीं तो ये वीडियो बच्चों अगर आप इसको पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते या शेयर नहीं करते, तो ये वीडियो जो है बनाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, डेली मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए आप क्या सबसे ज़्यादा पहले इस चीज़ को आप जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर जो है हमें किस प्रकार से मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों एक एक चीज़ जो है वो हम कवर करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो डिस्कस करेंगे। और अगर कोई अच्छी बुक होती है मान लो बच्चों जिसमें हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं पहले से या डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, वो बच्चों मैं आपको धीरे धीरे जो है अच्छी प्रकार से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, हम सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके एक दिन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें कंसेप्ट सीखना है जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है। एनसीईआरटी ने हमें बेसिक आइडिया दिया है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और किस प्रकार से उस क्वेश्चन को जो है उस स्टेप वाइज हम सोल्व करेंगे।
उसके बाद हम जो है इस प्रकार से और भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में बच्चों रूट्स जो हम निकाल, जैसे अननोन की वैल्यू निकालना, ठीक है, ABC निकालना, इस प्रकार से बहुत सारे जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर के साथ।